हम आपको आखिरी बार समझा रहे हैं, मेहरबानी करके गौरी को परेशान करना बंद कीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा जी सॉरी, वो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। प्लीज प्लीज आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। क्या दिमाग लगाए गौरी? हाँ, पहले आग लगाओ, फिर पानी डाल के आग बुझाने का नाटक करो। वैसे आज तुम्हारी इस घटिया हरकत पे तुम्हें माफ करने का मन तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोख में हमारे खानदान का वारिस पल रहा है। सिर्फ इसी की खातिर हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं गौरी, वरना ना तो तुम माफी मांगने लायक हो और ना हम तुम्हें कभी माफ करेंगे। अम्मा जी प्लीज ऐसा मत कहिए, आगे कभी ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ होगी, बुरा लगेगा। सच में बुरा तो हमें लग चुका है और हमारा दिल भी छलनी हो गया है। तुम्हें माफ करने के बजाय हम भगवान से यही कहेंगे कि आज जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, कल तुम भी उसी दुख से गुजरो। एक दिन तुमसे भी कोई तुम्हारा बेटा छीन कर ले जाए, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ का दिल कैसे छलनी होता है। तुम लोग इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? शिव भैया, आज श्रुति का बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे श्रुति। थैंक यू शिव भैया, ये लीजिए बूंदी के लड्डू। अरे वाह, हमारी मिठाई। शिव भैया, आओ मेरे साथ। क्या हो रहा है? आओ। हाँ? शिव भैया, भूल गए, कीटाणु हमें नजर नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं होते हैं। जब हम बिना हाथ धोए कुछ खाते हैं, तब हमें नजर न आने वाले वही कीटाणु हमारे हाथ के माध्यम से पेट में पहुंचकर हमें बीमार कर देते हैं। सॉरी। आज के बाद हम खाने से पहले लाइफ बॉय से हाथ धोने की ये सही आदत कभी नहीं भूलेंगे। प्रॉमिस। गुड बॉय। शाबाश टिंकू। जी भैया, अब हम दोनों याद रखेंगे, लाइफ बॉय की चांगली सवय जिथे, आजारपण कमी तिथे। राइट गौरी दीदी? राइट राजू। शिव उठणं सकाळ झाली। शिव सकाळ झाली, उठणं। शिव तू कुठे गेला सकाळी सकाळी?
माझ्यासाठी दूध आणायला गेला असेल. दूध. मला नाही प्यायचं दूध. शिवारी, हे सगळं काय आहे? आपके पैर बड़े नाजुक हैं, इन्हें जमीन पे मत रखिए, ठंडे हो जाएंगे. अरे पण हे सगळं काय आहे? तो बात ये है स्वीटहार्ट, क्योंकि बारिश चालू हो गई है, मौसम का मिजाज ठंडा है. ऐसे में आप ये चप्पल पहनेंगी जिससे आपके पैरों को ठंड ना लगे. सो स्वीट. अरे पण तू खाली का बसलायस? थंडी वाजेल तुला. उठ उठ. आपके लिए स्विट्जरलैंड की ठंड बर्दाश्त कर ली थी हमने, फिर ये तो बनारस की बारिश वाली ठंड है. वैसे आसपास नजर घुमा के देखिए, क्या कमाल किया हमने. किती गोड बाळ आहे. अय्या, ते बाळ किती गोड आहे. तिथे पण लावलंयस. शिव, हे काय? ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर? जिससे आपको चोट ना लगे. तिथे पण लावलंयस तू? अरे सगळीकडेच लावलंयस. प्रोटेक्टर है गुरुजी. तू हे केलं कधी? जब आप सो रही थी तब. म्हणजे तू झोप. पण हमने ये सब कुछ इसीलिए किया है जिससे आप खुश हो, आपको कोई तकलीफ ना हो और आप अपना काम आसानी से कर सकें. वैसे एक और इंतजाम किया हमने, आइए दिखाते हैं. आओ. ये देखिए, हे इतकं खाली. हमने सारे कपड़े ऐसे जमा दिए जिससे आपको कपड़े लेने में कोई परेशानी ना हो. थँक्यू. किती करतोस माझ्यासाठी. हम चाहते हैं वैसे ही मुस्कुराते रहें, लेकिन काय? लेकिन कभी कभी हालात हमारे बस में नहीं होते गौरी जी. आपको बातें सुननी पड़ती हैं, आप हर्ट हो जाती हो और हमें बहुत बुरा लगता है. शिव, अम्माजींच्या बोलण्याचं इतकं का वाईट वाटून घेतोस तू? हाँ गौरी जी, क्योंकि अम्मा ऐसा कैसे सोच सकती हैं? उन्हें ऐसे कैसे लग सकता है कि आपने हमें उनसे छीन लिया? पता नहीं अम्मा, हम तो उनके बेटे हैं और रहेंगे. पता नहीं अम्मा क्यों नहीं समझती. देखिए ना, कल आपको इतनी बद्दुआएं दे दी उन्होंने, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. तू इतकं का मनाला लावून घेतोयस? आणि अरे आईची बद्दुआ लागते का कधी? नाही ना. ऐक माझं, माझी आई नेहमी सांगायची की आपले आई वडील रागाच्या भरात आपल्याला काही बोलले ना तर ते आपल्याच भल्यासाठी असतं. आणि अम्माजी काही मनापासून मला वाईट बोलल्या नाहीयेत, रागाच्या भरात बोलल्या असतील. प्लीज तू त्या गोष्टीचं इतकं वाईट वाटून घेऊ नकोस. कोशिश करेंगे. ये हुई ना बात. आता हसून दाखवा. शी, नीट हस. तू हस नाही तर मी गुदगुली करेन.
अच्छा ठीक है, आप जाओ फ्रेश हो जाओ, दूध लेके आता हूँ. नाही नाही, म्हणजे प्लीज हे सगळं नको करूस. मतलब असं की तुला जे हवंय ना ते तू इथे कर आपल्या खोलीत, पण अम्माजींसमोर तू माझी कामं करू नकोस, त्यांना नाही आवडणार. लेकिन गौरी जी, लेकिन वेकिन काही नाही, मी माझे कामं करू शकते. आणि मी काम नाही केलं ना तर मी जाड होईन अशी. अशी तू काम कर तुझं, मी फ्रेश होऊन किचन मध्ये जाते. सरला देख, इसको मूग बोलते हैं. हाँ, मूग बोलतात. हे का संध्याकाळी पानी में भिगाने का, हाँ, फिर रात भर रखने का, हाँ, और फिर उसको बाहर निकाल के फिर सुबह बनाने का. तो ऐसा उसको मोड़ आता है. मोड़ क्या? मोड़ हाँ, अंकुर बोलते हैं, वो आता है. हाँ, अरे आजी जी, अंकुर नहीं, अंकुर तो हमारे ममेरे भाई का नाम है, ये तो पेड़ है. तात काय ता. अगो मग दुसऱ्या दिवशी असली घेवर इसको पकाने का. अच्छा, और ये खाने से ना तबीयत अच्छी रहती है, हाँ, अकल भी आती है. अच्छा आजी जी, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे मूंग में पेड़ भी आते हैं. हाँ. और वो पेड़ से अकल आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. अम्मा कहाँ है बता. अम्मा जी वो कहाँ देखा था? उनके कमरे में? नहीं, दालान में नहीं, छज्जे पर कहाँ देखा था? काय झाला, भूल गई. हाँ आजी जी, हमें ना थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम है बचपन से. आधी बातें हमें याद नहीं रहती और आधी बातें हम भूल जाते हैं. असा काय. मग तू एक काम कर, हे मूग खाशील ना तेव्हा त्याच्याबरोबर बदाम पण खात जा. जैसे दादी जी खाती है. दादी जी से याद है आजी जी, अम्मा जी दादी जी के पास है. हाँ, वो रक्त साफ करने की दवा बनाने के लिए गई होगी. तिच्या रक्तात भेसळ लिया ना. है आजी जी, हमें फिर से समझ में नहीं आया. असं समजावतो का आता, माका काय कळणार नाही. तेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ना तू ये मूंग 9 महीने खा ले, समझा कि नहीं. बराबर सब समझ में आएगा. अरे सच्ची आजी जी, हाँ. हमें सब समझ में आ जाएगा. हाँ हाँ. अरे तुम्हारी अकल कब सही रास्ते पर आएगी जौनपुर वाली, हैं? अरे काहे तिल का ताड़ बना रही हो बेवजह. हम तिल का ताड़ नहीं बना रहे हैं, बल्कि आजकल गौरी अपनी मनमानी करने लगी, किसी की सुनती नहीं है माता जी. अब देखिए ना, अब फिर से वही पुराण मत शुरू कर देना जौनपुर वाली तुम, हैं? देखो तुम बड़ी हो, समझदार हो, हैं? इन सब अनुभवों से गुजर चुकी हो. हम क्या कहते हैं कि सारे फितूर अपने दिमाग से निकाल दो और मुंबई वाली का खास ख्याल रखो. देखो कितने सालों बाद हमारे घर में ये खुशी आई, हैं? उसका स्वागत मुस्कुरा के करो. ये रोनी सूरत काहे बना रखी. चलो हंसो, हम कहते हैं हंसो. ये हुई ना बात, हैं? तुम बैठो यहीं, हैं? नहीं माता जी, हम चलते हैं. अरे हमने सूखे मेवे मंगवाए हैं मुंबई वाली के लिए, अभी लाते हैं. बैठो यहीं. जय भोलेनाथ. हरे भोलेनाथ, जय हो प्रभु. एकदम बढ़िया क्वालिटी के मंगवाए हमने, हैं? जौनपुर वाली. अरे भोलेनाथ. ये लो, ये सूखे मेवे. रोज दूध के साथ मुंबई वाली को खिलाना, इससे उसके बच्चे का और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जी माता जी. हम आते हैं अभी. जय भोलेनाथ प्रभु.
जय हो जय हो जय हो। ऐसा ख्याल रखेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। हा अगो नीट भर सांडू नको खाली। हा क्या कहा आपने अजी जी? सरला, अरे ये क्या बेकार के काम कर रही हो? छोड़ो ये सब कुछ, प्लेट दो हमको, जल्दी करो। जी प्लेट दो जी। हाँ अरे गौरी आओ बेटा, आओ बैठो बैठो। नहीं नहीं अम्मा जी, अरे बैठो बैठो बैठो। देखो देखो, माता जी ने तुम्हारे लिए सूखे मेवे भिजवाए। आज से तुम यही नाश्ता करोगी और साथ में दूध पियोगी। अरे ये सब भारी पडेगा गौरी, तू हे मूग खा बघू, पौष्टिक असतात ते आणि बाळाची पण चांगली वाढ होतली। अब ये क्या खाएगी ये भी आप ही तय करेंगी क्या? अम्मा जी, ये ना मूंग के पेड़ है, इसे खाने से ना अकल आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हाँ तुम रुको सर, तुम्हारी अकल तो हम ठिकाने लगाते हैं। सॉरी अम्मा जी, लेकिन हम तो बस ये उगे हुए पेड़ के बारे में ना। बस करो, ये जिन्हें तुम उगे पेड़ कह रही हो ना, इसे अंकुरित मूंग कहते हैं। और हमारे यहाँ जब किसी औरत की कोख में अंकुर हो तो उसे अंकुरित धान्य नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है। ये कैसा पाप? ये तो अन्न है ना। उल्टा तुम जो दे रही हो ना वो गर्म पड़ेगा। ये मुंबई में गर्म पड़ता होगा, लेकिन यहाँ बनारस में मौसम ठंडा है, यहाँ पर यही खाया जाता है, तो गौरी को भी यही खाना पड़ेगा। ऐसे बात करती हो अम्मा? हाँ देखो, मौसम ठंडा हो या गर्म, लेकिन शुरुआत में गर्म नहीं खाते हैं। तुम ना इसको शेवटचे महीने में म्हणजे आखिरी महीने में खिलाओ, हाँ तब इसकी जरूरत पड़ेगी। बस बहुत हुआ आजी जी, आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर ही रहिए। अम्मा प्लीज अज्जी को कुछ मत कहिए। गौरी जी से तो बस मुन्ना, तुम चुप रहो। हमारे बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। हम बस ये कह रहे थे कि गौरी जी से तो पूछ लीजिए उन्हें क्या खाने की इच्छा है ना? ये तो यही खाएगी, मूंग, क्योंकि इसने बचपन से तो यही सब देखा है। मूंग, दालें, पता नहीं क्या क्या, सूखे मेवे तो कभी देखे नहीं होंगे। देखे हैं और खाए भी है। हमारे मुंबई में ना बहुत मिलते हैं सूखा मेवा। आजी बस बहुत हुआ आजी जी, अब हमारे मामले में आप ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि ये घर हमारा है, ये बहू हमारी है और इसके कोख में पलने वाला पोता भी हमारा है। इसलिए ये क्या खाएगी ये हमारे यहाँ के रीति रिवाज तय करेंगे, आप नहीं। अरे वा, तुझा पोता? हा गोमती रक्तातली भेसळ, मिलावट, ह्याचा काय? आजी काहीतरीच काय बोलतेस, शांत रहा जरा। अम्मा जी आप जैसा कहेंगे ना वैसे ही होगा। मैं खा लूंगी ये सूखे मेवे। अगो पण आजी तू शांत रहा ना जरा, आपण नंतर बोलू। आणि मैंने ये बनाया उसको फेंक दूं? आजी जी, हमें ना, हम खा लेंगे ये, हमारी अकल भी बढ़ जाएगी।
अजी अगर मैं देखती हूँ। रुको गौरी, बैठो, नाश्ता करो। अम्मा जी लेकिन आजी तुम्हारी आजी जी यही है, वो कहीं भागी नहीं जा रही हैं। बैठो और नाश्ता करो।